अमेरिका में चीन ने ऐसा वायरस भेज दिया है कि आपको बता दूं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन क्योंकि एक दिन में मैं 10 वीडियो अलग अलग अपलोड नहीं करना चाहता, इस वजह से इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शुरू में दे रहा हूं। अब 2-3 दिन बाद अलग अलग यूट्यूबर इस खबर को 10-10, 15-15 मिनट में एक ही खबर को बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर मैं आपको कुछ ही सेकंड में बता के अगली खबर पर आ जाऊंगा। इसलिए ध्यान से इस खबर को सुनिए, इस रिपोर्ट को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रजाग्राफी के यूट्यूब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अमेरिका अब चीन से कभी जीत नहीं सकता। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, चाइना ने अमेरिका के सिस्टम में, यह समझ लीजिए पेंटागन तक में और पूरी दुनिया में जितने भी अमेरिका के बेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, वहां वायरस भेज दिया है। और ऐसा खतरनाक वायरस, जिस वायरस की वजह से अमेरिका के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि जब जंग होगी तो चाइना उस वायरस की मदद से पूरे बेस को, अमेरिकी बेस को, अमेरिकी पूरी एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, उनके कंप्यूटर्स को हमला करने वाले टेक्नोलॉजी एडवांस सिस्टम को हैक कर सकता है, हैंग कर सकता है, रोक सकता है, ठप कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर यह हिंदी में रिपोर्ट मौजूद है ताकि आड़ भक्तों को ऐसा न लगे कि मैं कोई बढ़ा चढ़ा के मोदी जी की तरह झूठ बोल रहा हूं। यह सच्चाई है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। टाइटल में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सेना के नेटवर्क में चीन का वायरस, अधिकारी बोला यह टाइम बम जैसा जंग के वक्त सेना के ऑपरेशन ठप कर देगा। मेरे दोस्तों, बाइडेन सरकार की नींद उड़ चुकी है। बाइडेन सरकार अमेरिकी सेना के नेटवर्क में चीन के एक वायरस को अब ढूंढ रही है। सरकार को डर है कि चीन ने अमेरिका की सेना के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम और वाटर सप्लाई नेटवर्क में एक कंप्यूटर कोड यानी वायरस फिट कर दिया है, जो जंग के दौरान ऑपरेशन को ठप कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सरकार को डर है कि चीन का यह कोड न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके मिलिट्री बेस के नेटवर्क में हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मिलिट्री के नेटवर्क में चीन का कोड होना किसी टाइम बम जैसा है। उनका कहना है कि इससे न सेना के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा बल्कि उन घरों और व्यापारों पर भी असर होगा जो सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान होगा और देश को बड़ा झटका लगेगा। मेरे दोस्तों, अब आप इससे समझ सकते हैं कि चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा कैसे है, क्योंकि अमेरिका के ही अधिकारी ने बताया है कि भारत को भी इसी तरह से खतरा है। चाइना भारत के खिलाफ भी इस कोड का इस्तेमाल कर सकता है। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में जैसे मैंने आपसे वादा किया था वो मैंने आपको बात बता दी है। अगली खबर आपको और विचलित करने वाली है। मोदी सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। जी हाँ, क्योंकि चाइना लगातार भारत के खिलाफ बॉर्डर पर आक्रामकता दिखा रहा था, अटैक वाली पोजीशन ले रहा था और अपनी सेना तैनात कर रहा था। साथ में पाकिस्तान को भी भड़का रहा था, पाकिस्तान को भी तैयार कर रहा था। तो अब भारतीय वायुसेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में फाइटर जेट भेज दिया गया है। दूसरी बात यह है, चुनावी माहौल है, ऐसे में फाइटर जेट का फ्यूल थोड़ा सा मोदी जी खर्च भी करवा देंगे और बॉर्डर पर तनाव दिखा देंगे तो शायद वोट उन्हें मिल जाए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको याद होगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी एक हफ्ते पहले भारत आए थे और मोदी सरकार से उन्होंने मुलाकात करी थी और मोदी जी से उन्होंने लंबी बैठक करी थी। त्रिकोमाली एक जगह है श्रीलंका में, उसको काफ़ी पहले तक अमेरिका का सैन्य अड्डा देखा जाता था कि ये अमेरिका का सैन्य अड्डा भाई साहब त्रिकोमाली। और त्रिकोमाली को एनर्जी का हब बनाना चाहता था श्रीलंका, कि यहाँ पर बिजली उत्पादन हो, बड़े बड़े देश यहाँ आकर काम करें, खासकर भारत। लेकिन भारत पीछे था।
लेकिन अभी पिछले हफ्ते जब श्रीलंका के राष्ट्रपति मोदी से मिले तो उसके बाद यह रिजल्ट आया है कि भारत का आईएनएस युद्धपोत खंजर, जी हां खंजर, आईएनएस खंजर जो युद्धपोत है भारत का, वो अब श्रीलंका के त्रिकोमाली पोर्ट पर पहुंचा और श्रीलंका ने भारत के खंजर आईएनएस का जमकर स्वागत किया। ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि हब्बन-टोटा पोर्ट पर चाइना मौजूद है, अब भारत त्रिकोमाली में मौजूद होगा। दूसरी तरफ भारत ने एक और छलांग लगाई है, सिंगापुर पर जो है कदम रखकर भारत ने सिंगापुर की सरजमीन से 7 सैटेलाइट लॉन्च की है। तस्वीरें आपके सामने। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Even tracking. And we have a lift-off. The PSLV C-56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C-56 प्रमोशन यान का Performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। अब फिर से आपको देश के असली गद्दारों की हकीकत बताता हूं। जहां पर मोदी लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, चाइना को सबक सिखाने की बात करते थे, आज चाइना भारत पर हमलावर है। अभी पूर्व भारतीय सेना के जनरल ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसमें चीन का हाथ है। भाजपाई नेताओं ने चीन पर डाल दिया, आप समझ रहे हैं। और उधर चाइना क्या कर रहा है, अब सुनिए, रिपोर्ट है, ये आंकड़े बता रहा हूं। पिछले साल से अब तक यानी पिछले कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि भारत के अंदर चीन का जो स्टील है वो ज़्यादा आ रहा है, आयात किया ज़्यादा जा रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लोग, बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि चाइना भारतीय बिजनेसमैन को और कंपनियों को ये स्टील जो है सस्ते दामों में, मतलब भारत से और दूसरे देशों से सस्ते दामों में प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के साथ चीन का बिजनेस बढ़ गया है। लाल आंख दिखाएंगे, एक बन्ने छौछर लाएंगे। चीन के नान शहर में ज़बरदस्त तूफान आया, तूफान के साथ बारिश आई और बारिश ने नान शहर को पूरी तरह से डुबा दिया है। हज़ारों लोगों को वहाँ से निकाला गया है। गाड़ियाँ अभी पूरी तरह डूबी हुई हैं। तबाही के मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। आर्मीनिया को भारत ने तोप दी, मिसाइल दी, रॉकेट दी, इससे आज़रबाईजान भड़का। अब आज़रबाईजान भारत से नाराज़ हुआ तो आज़रबाईजान की स्पेशल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान से JF-17 एडवांस फाइटर जेट जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है आज़रबाईजान, और वो फाइटर जेट JF-17 पाकिस्तान से ख़रीदने की चाहत में है आज़रबाईजान। दोस्तों 2011 से आज़रबाईजान JF-17 लेने की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि इस JF-17 में रशियन इंजन लगा हुआ है, रूस का इंजन है, तो रशिया आज़रबाईजान को मना कर रहा था कि ये आज़रबाईजान को फाइटर जेट ना दिए जाएं। लेकिन अब लग रहा है कि कोई तीसरा रास्ता निकाल लिया गया है और आज़रबाईजान को ये फाइटर जेट पाकिस्तान दे देगा। उधर आज़रबाईजान ने फिर से जंग के आसार बता दिए हैं, दूसरे आसपास के देशों को इन्फॉर्मेशन दी है। आज़रबाईजान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि आर्मीनिया के बहकावे में मत आइएगा, इसके भड़कावे में मत आइएगा। फेक न्यूज़ फैला रहा है, हमारे इलाके के बारे में प्रोपेगेंडा चला रहा है और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में मैंने आपको कल देर रात बताया, धमाका हुआ, आत्मघाती हमला हुआ, 45 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अब आपको बता दूं कि ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
अब जो नई जानकारी है वो ये कि यूरोपीय यूनियन के एविएशन ग्रुप ने बता दिया है, वार्निंग दे दी है तमाम इस्लामाबाद और कराची के ऊपर से उड़ने वाले एजेंसियों को, जहाज़ों को और जहाज़ की कंपनियों को वार्निंग दे दी है कि आप इन दो कराची और लाहौर के ऊपर से मत गुजरिएगा, क्योंकि हमला होने की आशंका है। आतंकी संगठन, अराजक तत्व आप पर गोली चला सकते हैं, आपके जहाज़ पर, पैसेंजर विमान पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा 260 की ऊंचाई तक कम से कम उड़ान रखिएगा, इससे नीचे आपको खतरा है। अब भारत ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में अपने फाइटर जेट भेज दिए। उधर शाहीन 10 नाम का एक नया जो है युद्ध अभ्यास करने की शुरुआत करने वाला है पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ खतरनाक जंग की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 9 मई के जो कांड हुए थे इल्ज़ाम लगा दिए कि ये सब कुछ इमरान खान ने करवाया था। 12 लोगों की मौत हुई, उस मौत के ज़िम्मेदार भी इमरान खान हैं। सेना के ख़िलाफ़ कदम उठाया इमरान खान ने और देश के ख़िलाफ़ साजिश रची और देश से गद्दारी की। 9 मई तो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, वो सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश थी कि उस दिन इमरान नियाज़ी जो उसका सरगना था इस साजिश का और उसके हवारी, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जिसमें इसके सियासी जत्था वो भी शामिल था, कुछ फ़ौजी भी थे, उनकी ख़ानदान के अफराद भी थे। उस दिन ये प्लान था इंतहाई कबीह, ये एक साजिश थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का तख्ता उलट दें और पाकिस्तान में अनारकी हो जाए और सिविल वॉर हो जाए, ये था प्लान। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है जिसके बाद अब गल्फ़ यानी अरब के देश पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ अपना जो है बिज़नेस लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर चालू करेंगे। वहीं एक ज़रा सा हंसाने और गुदगुदी करने वाली खबर आ रही है और अचंभित करने वाली खबर है। भारत के बॉर्डर की एक नदी है सुलजीत नदी। 2 भारतीय लौंडे वहाँ नहा रहे थे, नदी में बहाव तेज़ हुआ तो वो बहते हुए पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। अब देखना यह है कि भारत कब लौटेंगे और भारत सरकार उनको आज़ाद करवाती है कि नहीं। उधर बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं, शेख हसीना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। खबर अब यह है कि वहां की मिलिट्री ने प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट फायर किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज भी किया है। इटली की डिफेंस मिनिस्टर ने चीन को झटका देते हुए कहा है कि हमारी पिछली सरकार ने चीन के साथ एग्रीमेंट करके BRI प्रोजेक्ट में साइन कर दिया था, चीन के साथी बन गए थे, लेकिन चाइना के इस BRI प्रोजेक्ट से हमें कोई फायदा तो नहीं, नुकसान ज्यादा हो रहा है, हमारा नाम खराब हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तैसे इस एग्रीमेंट से बाहर आ जाएं और चीन से अलग हो जाएं। उधर थाईलैंड में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ, इस धमाके से 12 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए, हालात बहुत बिगड़ चुके थे। अब फिलहाल कंट्रोल में है। खबर अब नाइजर से। मैं आपको कल बता चुका हूं कि नाइजर में मिलिट्री कूप हो चुका है। मिलिट्री कूप के बाद जनता देखिए, ये तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सेंट्रल शहर में जाती है, राजधानी में, और जो फ्रांस की एम्बेसी थी उसमें आग लगा देती है, हमला करती है, तोड़फोड़ करती है।
अगली रिपोर्ट आपके सामने। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने धमकी दी। कहा कि अगर हमारे डिप्लोमेट को नुकसान पहुंचा और अगर हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, हमारे बिजनेस पर नुकसान हुआ, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि फ्रांस ने यह भी बता दिया कि हमने तुरंत प्रभाव से नाइजर को जो हम मदद देते थे, पैसा देते थे, वो हमने बंद कर दिया है और तमाम रिश्ते फिलहाल के लिए रद्द कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, कनाडा में आग लगी है जंगल की। 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आग वो काबू नहीं कर पा रहा है। इतना अब लाचार हो गया है कनाडा कि अब उसने शहरों से ही कह दिया है, लोगों से ही कह दिया है कि आप अपना टाउन, अपना शहर खाली कर दीजिए, हम इसको जलने से रोक नहीं सकते। कनाडा ने अपने अमेरिका और आसपास के साथियों से हवाई मदद ली है। पानी डाला जा रहा है हवा से और आसमान से बौछार पानी की करने के बाद भी ये आग रुक नहीं पा रही है। कनाडा के पसीने छूटे हुए हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन पर दबाकर जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको तोड़ दीजिए मार्कर। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तीसरी बात यह है कि मक्खी बहुत परेशान कर रही है, बता आगे तोड़ देंगे। खैर मेरे दोस्तों, चैनल को मोदी ने भेजा के तुझे हैं? खैर, अरे तुम्हारी सच में मोदी ने भेजा है। खैर, नीचे अपना राय कमेंट में लिखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।